मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बुधवार को केंद्र के नरेंद्र मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। 7 जुलाई को इन दोनों नेताओं की राज्यसभा की सांसदी का टर्म पूरा हो रहा था और उनके एक दिन पहले ही इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री रहने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सांसद होना अनिवार्य होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। हालांकि राज्यसभा का टर्म खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक दोनों मंत्री रह सकते थे, लेकिन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। जब मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी और आरसीपी सिंह को उनके पार्टी जेडीयू ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया था, तभी से दोनों के भविष्य को लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद मोदी कैबिनेट में अब कोई भी मुसलमान मंत्री नहीं है और ना ही बीजेपी में कोई मुस्लिम सांसद बचा है। मुख्तार अब्बास नकवी मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे थे। अब ये जिम्मेदारी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को दे दी जाएगी और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आरसीपी सिंह का इस्पात मंत्रालय दे दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जल्द ही कैबिनेट का विस्तार या फेरबदल कर सकती है। आरसीपी सिंह जेडीयू के कोटे से मंत्री थे। इनके इस्तीफे के बाद मोदी सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस के अलावा अब कोई भी गैर भाजपाई मंत्री नहीं रहा है। रामविलास पासवान के निधन के बाद अब उनके भाई पशुपति कुमार पारस को खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है। आरसीपी सिंह कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास वफादार माने जाते थे। उन्हें नीतीश कुमार ने पार्टी प्रमुख भी बना दिया था, लेकिन मंत्री बनने के बाद उनसे पार्टी की कमान वापस ले ली गई थी। जब आरसीपी सिंह मंत्री बने थे तो पार्टी अध्यक्ष वही थे। जेडीयू के नेता का कहना था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि मोदी कैबिनेट में जेडीयू के कोटे से 2 मंत्री का पद मिले, लेकिन बीजेपी एक से ज्यादा पर तैयार ही नहीं थी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी एक पर तैयार नहीं थे और इसी बीच आरसीपी सिंह ने मंत्री बनने का फैसला कर लिया था। कहा जाता है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद से ही नाराज चल रहे थे और यही नाराजगी उन्हें राज्यसभा की उम्मीदवारी नहीं देने के फैसले तक पहुंच गई थी। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी हफ्ते हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। तब सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस खबर को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने खारिज किया, लेकिन खुद आरसीपी सिंह खामोश रहे। आरसीपी सिंह आईएएस रहे हैं और नीतीश कुमार की जाति कुमरी से ताल्लुक रखते हैं। नीतीश कुमार ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफे के बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। कहा जाता है कि बीजेपी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकती है और नकवी को केरल का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इस्तीफे के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने समाचार एजेंसी एएनआई से गुरुवार को कहा था कि मेरा मानना है कि राज्यसभा का टर्म पूरा हुआ है, लेकिन मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है। मैं समर्पण के साथ समाज के लिए काम करता रहूंगा। नकवी से पूछा गया कि क्या पार्टी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी देने का आश्वासन दिया है। इस सवाल के जवाब में नकवी ने कहा था कि जिम्मेदारी मिलती नहीं है, बल्कि महसूस करनी होती है और मैं हमेशा से महसूस करता हूँ। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा है। 2014 में बीजेपी ने आम चुनाव में 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली थी। 2019 में बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। इस बार बीजेपी ने 6 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन फिर किसी को जीत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा आबादी रहती है और यहाँ मुस्लिमों की आबादी करीब 19% है, लेकिन बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। मणिपुर और उत्तराखंड में भी बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बीजेपी की राजनीति को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी भले ही कहीं के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी में उनकी चुनावी राजनीति का अंत हो चुका है। प्रदीप सिंह कहते हैं कि बीजेपी को मुसलमान वोट करते ही नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर के जिस बूथ से ताल्लुक रखते हैं, वही बीजेपी को इस उपचुनाव में महज 2 वोट मिले थे। ना मुसलमान बीजेपी को वोट करते हैं और ना ही मुसलमान नेता
वोट करवा पाते हैं। ऐसे में बीजेपी किसी मुस्लिम नेता को पद क्यों देगी? बीजेपी अब पशमानदा मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे इस बार उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में किसी शिया मुसलमान को नहीं बल्कि अंसारी को मंत्री बनाया गया था। योगी कैबिनेट में इस बार दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया है। अभी हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी को अल्पसंख्यकों में हाशिए के लोगों के पास पहुंच बनानी चाहिए। पीएम मोदी ने न केवल पशमानदा मुसलमानों में पैठ बनाने की बात कही थी बल्कि ईसाइयों में भी और दलितों में भी समर्थन बढ़ाने की बात कही थी। मोदी चाहते थे कि केरल, गोवा और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बीजेपी अल्पसंख्यकों में हाशिए के लोगों के पास पहुंच सके। बीजेपी ने हाल ही में मुस्लिम बहुल रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में जीत हासिल की थी। प्रदीप सिंह कहते हैं कि पीएम मोदी ने संकेत दे दिए हैं कि अल्पसंख्यकों में किस तबके के पास पहुंचना है और बीजेपी उसी हिसाब से अपनी राजनीति आगे बढ़ाएगी। सिंह कहते हैं कि अब राजनीति बदल चुकी है। वो कहते हैं कि पहले मुसलमान जिस पार्टी को वोट करते थे वो पार्टी चुनाव जीतती थी, लेकिन अब मुसलमान जिस पार्टी को वोट नहीं करते हैं वो पार्टी जीतती है। इसलिए बीजेपी को चुनाव जीतना है, ना कि मुसलमानों का वोट। आरसीपी सिंह को भविष्य को लेकर प्रदीप सिंह कहते हैं कि उनकी राजनीति भी अब हो गई है। प्रदीप सिंह कहते हैं कि आरसीपी सिंह कोई मास लीडर नहीं रहे हैं। उन्हें बीजेपी पार्टी में शामिल कर भी क्या हासिल कर लेगी। बिहार में मास नेता तो नीतीश कुमार ही हैं और वो एनडीए में भी हैं ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।